आप सभी को अपने YouTube चैनल SST मैजिक पे आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी, जो चैप्टर 1 में है संसाधन एवं विकास। पहले ये समझते हैं संसाधन क्या है। जो हमारे जीवन में उपयोगी है वे सभी संसाधन है। आप संसाधन का एक दो उदाहरण समझ लेते। बोर्ड है, मार्कर है, आप मोबाइल से देख रहे हैं, वो भी क्या है, हमारे जीवन उपयोगी है ना, वही संसाधन कहलाता है। अब चलते हैं, संसाधन का जो है ना वर्गीकरण किया, यानी संसाधन को बांटा जाता है। जो इस रूप में हम संसाधन को रखेंगे, तो संसाधन को पहले हम रखेंगे, पहला इसमें संसाधन को 4 प्रकार से बांटा जाता है, जिसमें पहला आ गया वर्गीकरण के आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। इसमें उत्पत्ति के आधार पे जो निकाला जाता है, जो उत्पन्न किया जाता है, वही है उत्पत्ति के आधार पे। अब इसको भी हम दो भाग में बांट देते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम इसको दो भाग में बांटते हैं। पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन यानी उत्पत्ति के आधार पे बांटते हैं। उत्पत्ति में भी दो प्रकार इसको बांटते हैं, जैव और अजैव संसाधन। उसके बाद हम उत्पत्ति के आधार पर से आते हैं समाप्ति के आधार पे। दूसरा है समाप्ति के आधार पर। इसको भी हम दो भाग में बांटेंगे। जो आएगा, एक आएगा नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय, इसमें आएगा नवीकरणीय। यानी समाप्ति के आधार पर, और इस समाप्ति के आधार पर इसको दो भाग में बांटे हैं, नवीकरणीय संसाधन और एक है अनवीकरणीय संसाधन, जिसको हम उसके बाद बांटते हैं तीसरा में बांटते हैं हम इसको संरक्षण के आधार पर। संरक्षण के आधार पर इसको बांटते हैं, जिसमें आप पहले इसको ये समझ लीजिए। उत्पत्ति के आधार पर हम उसको दो भाग में बांटते हैं। पहला है जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है? जो जीव मंडल में है, जैसे जीव मंडल में क्या है, मनुष्य है, पेड़ पौधा है, ये हो गया जैव संसाधन। और एक है अजैव संसाधन। जो अजैव संसाधन निर्जीव वस्तु, जो निर्जीव वस्तु हो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे टेबल कुर्सी, ये सब क्या है, निर्जीव है ना, हमारे जीवन में उपयोगी है, ये हो गया निर्जीव अजैव संसाधन, जिसको हम निर्जीव संसाधन भी कह सकते हैं। दूसरा है स्वामित्व, यानी समाप्ति के आधार पे हम इसको बांटते हैं। जैसे देखिए नवीकरणीय संसाधन, ये नवीकरणीय संसाधन है। जो नवीकरणीय संसाधन, ये इसका जितना भी उत्पन्न करेंगे ना, ये फिर लौट करके ही आ जाएगा। अब लौट करके कैसे आएगा, देखिए अभी नवीकरणीय संसाधन में सूरज की रोशनी जितना हम इसका उपयोग करेंगे उतना भी कम में रहेगा, क्योंकि जब तक धरती है तब तक सूर्य कभी खत्म नहीं होगा। उसके बाद है जल, यानी एक रूप से हम जल का उपयोग करेंगे, दूसरे रूप से हमारे पास ही पहुंच जाएगा।
उसके बाद हवा का देख लीजिए आप, हवा हवा भी जितना उपयोग करेंगे उतना हमारे लिए भी कम है, लेकिन भगवान के लिए उतना ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला। उसके बाद आते हैं और नवीकरणीय संसाधन। ये एक बार उपयोग कर लेने के बाद दूसरी बार में समाप्ति हो जाता है। अब जैसे कोयला का आप एक बार उपयोग कर लीजिए, दूसरा बार में ये खत्म ही हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है ये कोयला। उसके बाद मान लीजिए तेल, अभी पेट्रोल सुन रहे हैं खत्म होने वाला है। भारत में जो है सुन रहे हैं ना, जो तेल महंगा हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि हमारे भारत में उतना मात्रा में उत्पन्न नहीं होता है, हम दूसरे देश पर निर्भर हैं। तो ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे यहाँ उतना भंडार नहीं है ना। हम भंडार था तो पहले उत्पन्न कर लिए, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये सब जो है ये खत्म होने वाला चीज है, जो एक बार उपयोग कर लिए दोबारा फिर लाखों हजारों साल के बाद फिर आएगा। अब आते हैं स्वामित्व के आधार पे। तीसरा है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पर इसको भी हम दो भाग में बांटेंगे। स्वामित्व के आधार पर भी एक होता है व्यक्तिगत और एक होता है सामुदायिक। अब व्यक्तिगत में क्या होता है? जो व्यक्ति का खुद का हो। अब जैसे देख लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर सिर्फ मेरा ही है। और स्वामित्व का मतलब हो गया जो सभी का हो। जो जैसे सरकारी कोई भी संस्था ने कोई भी काम होता है तो सरकार जो सबके लिए है, सरकार किसी पर्सनल के लिए नहीं है। यही है स्वामित्व के आधार पे देखते हैं। ये स्वामित्व का मतलब क्या होता है? जो खुद का, जो हमारा हो, यानी हमारा मतलब सबका अधिकार हो, जो सब मालिक हो इसका। अब इसको भी ना हम चार भाग में बांटते हैं। अब चार भाग में क्या है? पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा होता है व्यक्तिगत संसाधन, समझ लिए। दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन। तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा होता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब देखिए व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन में जो होता है जो व्यक्ति का खुद का हो। आपका जो है खुद का क्या है? आप खुद का आपके पास एक पेन होगा, कॉपी है, लीड है, जो अपना खुद का अधिकार हो, जो मेरा है, इस पर कोई किसी का अधिकार नहीं, कोई नहीं छुएगा। अब दूसरा आता है सामुदायिक। सामुदायिक मतलब क्या होता है? जो सबका अधिकार हो। जैसे गांव घर में जो है ना कोई सरकारी फंड आता हो, चाहे एक नेता का देख लीजिएगा, उसके पाछे बहुत सारा ऐसा आएगा जो बोलेगा नेताजी आई हमारे काम भौजे बख्शाई। उसका मतलब क्या होता है? जो नेताजी सबका है ना, तो यही होता है। एक होता है राष्ट्रीय संसाधन, जो देश में जितना भी संसाधन है वो भी हमारा ही है, प्रधानमंत्री हमारा ही है। यानी देश का जो संसाधन, जैसे रेलवे है, हवाई अड्डा है, ये सब क्या हो गया? राष्ट्रीय है ना, यानी अपना देश का है। वो किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है, आपका अधिकार है। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय में जैसे ने कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मतलब ये भारत है, भारत का प्रायद्वीपीय भारत समझाएंगे तो 200 किलोमीटर तक राष्ट्रीय अधिकार है, और 200 किलोमीटर से बाद जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय अधिकार है। यानी इस क्षेत्र में भी अपना अधिकार है, थोड़ा मोड़ा वही चीज है। उसके बाद हम आते हैं विकास के आधार पे। उसके बाद देखते हैं चौथा नंबर विकास के आधार पे। अब देखते हैं, देखिए विकास के आधार पे ये देखेंगे कि उसमें विकास कैसे होगा। अगर सब इतना तो हम दोहन कर लिए ना,
जब दोहन करेंगे तो विकास भी होना चाहिए ना। इसीलिए जो इसको कम उपयोग कैसे करें, अगर कम उपयोग हम ज़्यादा करते हैं तो फिर से इसका कचरा जो बचा उसको हम उपयोग में दोबारा कैसे ले सकते हैं, यही चीज़ है विकास। अब इसका मतलब ये नहीं जो कोई बच्चा बैठा होगा आपके सामने उसको कहिएगा विकास यही है, तो ये है विकास के आधार पे जो संसाधन में विकास होता है वो विकास। इतना समझ लिए। अब आते हैं संसाधन में विकास समझ लिए, अब सबके बारे में बता दिए, अब एक बार फिर से समझा देते हैं। यानी संसाधन, संसाधन क्या है, जितना भी हमारे जीवन में उपयोगी है वही संसाधन है। जितना भी उपयोगी हो हमारे जीवन में, जो भी सामान हो, एक पेन से लेकर के कपड़ा से लेकर के बोर्ड तक जो भी है वो भी संसाधन ही है। दूसरा है अब संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन को अलग अलग स्टेज में बांटते हैं। यानी संसाधन जो है ना उसको बांटते हैं, एक बैग को जो सब उपयोग करने लगेंगे तो पता नहीं चलेगा जो क्या चीज़ है, लेकिन अलग बांट करके खाएंगे तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। यही है। पहला हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पे, यानी जो उत्पन्न होता है, जो निकालते हैं अंदर से, तो उत्पत्ति के आधार पे हम इसको दो भाग में बांटते हैं, जैव संसाधन, एक है अजैव संसाधन। उसके बाद है समाप्ति के आधार पे, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पे। थैंक यू।